पाकिस्तानी आर्मी में कितने होते हैं और उनकी तनख्वाह क्या होती है? मीडिया पर बोले जाने वाले झूठ और सच की असल कहानी। क्या पाकिस्तान 10 दिन के लिए जंग करने की सलाहियत रखता है? फौज में कितनी किस्म की छड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? आर्मी चीफ को छड़ी दे दी गई, इसकी लंबाई और मोटाई क्या थी? इसका डिज़ाइन क्या वाकई फील्ड मार्शल सदर अयूब साहब ने चोरी किया था? क्या एयर चीफ और नेवल चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जा सकता है? हमें आज ये भी देखना है कि हिंदुस्तान को आखिर किस बात का घुमंड था जो उसने बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान पे हमला किया, या ये कोई ऐसी साजिश थी जिसका नतीजा आने वाले वक्त में हम अख़ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को न सिर्फ उसके हमायतियों को इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान 10 दिन से बढ़कर जंग नहीं कर सकता, मगर टोटल 3 घंटे और 45 मिनट की इस जंग के अंदर हिंदुस्तान की 3 ऐसी चीज़ें पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दी। नंबर 1, उनके राफेल, जिसकी वजह से वो फ़ज़ाओं में लीड कर रहा था। नंबर 2, सुपरसोनिक S-4 सिस्टम, जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी हमने। और नंबर 4, उनकी मिस कैलकुलेशन कि पाकिस्तान के साथ वो इस जंग को प्रलॉन्ग करेगा, मगर जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमने 3 घंटे और 45 मिनट में हिंदुस्तान को मलियामेट कर दिया, तो मजबूरन पूरी दुनिया को इस मामले की तरफ तवज्जो के साथ देखना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के एयरफोर्स आग की होली खेल रहे थे, तो मोदी को उस वक्त क्या ये ख्याल था कि वो क्या सोचे? क्या मोदी और उसकी फ़ौज के अंदर इतना हौसला, जज्बा और इतनी हिम्मत थी कि वो कोई पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करके अपनी जान छुड़ा सकते? उन्होंने उस वक्त सोचना क्या, वो तो सख्ते की आलम में जा चुके थे। ये तो इंटरनेशनल कुव्वतों ने आकर उनकी जान बचाई, उनके भगवान का किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो गया कि अगले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुकम्मल मलियामेट कर सकता था। हमारी जो क्यासाराइयाँ, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सियासतदान ये कहते थे कि हमारे टैंकों के पास 10 दिन का डीज़ल नहीं है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 10 दहाइयों से हम पे ये बात सुनने को आ रही है कि हम जंग करने के लिए हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारे ऑयल के, हमारे डीज़ल के ज़खायर में 10 दिन से ज़्यादा डीज़ल नहीं होता। तो सबसे ख़तरनाक बात जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए साबित की कि हम सिर्फ 3 घंटे में सब कुछ कर सकते हैं, 10 दिन तो बहुत दूर। अब आते हैं नाज़रीन जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ। उन्हें ना सिर्फ फील्ड मार्शल के ओहदे का एजाज़ी चार्ज दे दिया गया, बल्कि उन्हें उनकी एजाज़ी वो कमान या वो एजाज़ी छड़ी, जिसे बैटन कहा जाता है, उसे सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उन्हें वो एजाज़ी छड़ी दी। अब ये जो बैटन है ये ब्रिटिश दौर से चलता आ रहा है, तो सबसे ऊपर जो स्टिक आती है उसे बैटन स्टिक कहा जाता है। फील्ड मार्शल को ये स्टिक दी जाती है। इसकी मोटाई तकरीबन 2 इंच होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 1 फुट के करीब होती है। इसके टॉप पर ताज बना होता है, और इसका जो इस वक्त वर्जन बड़े सगीर में चल रहा है, या डिज़ाइन चल रहा है, इसको जब हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कहाँ से लिया गया, तो इसके बैकग्राउंड की तरफ जब हम रिसर्च करते हैं तो 1913 के अंदर फील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज हुए थे, उनकी स्टिक को एम्परल वार म्यूज़ियम ने संभाल कर रखा है, और अब तमाम मौजूदा बैटन उसी डिज़ाइन और साइज़ के मुताबिक
तैयार की जाती हैं। दूसरी स्टिक जो नाज़रीन हमारी फ़ौज के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसे आम ज़ुबान में कमांड स्टिक या मलाका स्टिक भी कहा जाता है। ये मलाका की कैन या मलाका के बांस जो बारीक और मज़बूत किस्म का होता है उससे बनाई जाती है। इसके अंदर दो कलर का कलर शेड होता है, एक लाइट ब्राउन एक डार्क ब्राउन। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन की कम्बिनेशन और इसमें इसकी जो लंबाई है रूटीन में इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरी स्टिक जो पाकिस्तान आर्मी में यूज़ की जाती है उसे स्वागा स्टिक या हंटिंग क्रॉप कहते हैं। 23 से 27 इंच लंबी होती है और ये भी एक मखसूस किस्म की लकड़ी से बनाई जाती है, जबकि इसी के साथ इसी के नाम से मिलती जुलती क्रॉप्स या हंटिंग क्रॉप्स के नाम से एक स्टिक होती है जो कि स्टील, लेदर और लकड़ी के मुश्तरका कॉम्बो से बनाई जाती है। ये बेसिकली घोड़सवार इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ड्यूरिंग ड्रिल या पीटी के लिए फ़ौज की तरबियत के वक्त इस्तेमाल होती है, उसे ड्रिलिंग स्टिक कहा जाता है और ये कैडेट्स को उसकी चाल को सीधा रखने, खड़ा होने के हवाले से उनको बैकअप देती है। नाज़रीन, ये तो फ़ौज के अंदर वो स्टिक्स थी जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि कमांड स्टिक और बैटन स्टिक। सबसे ऊपर बैटन स्टिक और उसके बाद जो नॉर्मली हमारे 3 स्टार और 4 स्टार जनरल यूज़ करते हैं उसे कमांड स्टिक कहते हैं। कि पाक फ़ौज के अंदर 17 ओहदे हैं और हर ओहदे की बेसिक पे सैलरी BPS के तहत उसको सैलरी दी जाती है। ये एक तनख्वाह का स्ट्रक्चर है जो फेडरल लेवल पर डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहला स्केल जो फ़ौज में आम सिपाही को नवाजा जाता है वो BPS 5 है और उसके बाद लांस नाइक आता है जिसे छठे स्केल पे रखा जाता है। फिर नाइक है जो BPS 7 स्केल के मुताबिक तनख्वाह लेता है। फिर हवालदार है जो BPS 8, उसके बाद नायब सूबेदार BPS 14, सूबेदार BPS 15 और सूबेदार मेजर BPS 16 के ओहदे के मुताबिक वो अपनी सैलरी लेता है। इसी तरह गस्टर्ड ऑफिसर में सेकंड लेफ्टिनेंट BPS 17, फिर लेफ्टिनेंट BPS 17 और कैप्टन BPS 17 बेसिक सैलरी के मुताबिक तनख्वाह लेता है, जबकि मेजर के लिए BPS 18 की बेसिक सैलरी है, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए BPS 18 की है और फुल कर्नल के लिए BPS 19, जबकि ब्रिगेडियर के लिए ग्रेड 20 के मुताबिक सैलरी दी जाती है, मेजर जनरल के लिए 21, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए ग्रेड 22, जबकि 4 स्टार जनरल के लिए जिसे आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ और नेवल हेड को ग्रेड 23 के मुताबिक सैलरी दी जाती है, जबकि फील्ड मार्शल के लिए किसी किस्म का पे स्केल ग्रेड मौजूद नहीं है, मगर उसे मरात उस ओहदे के एजाज़ी ओहदे के मुताबिक दी जाएगी। ना उसके पावर में कोई इजाफ़ा होगा और ना ही उसकी मुद्दत मुलाजमत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान फोर्सेस कॉलेज की वेबसाइट से सब चीज़ें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं।